हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आईबीएसीआईओ का पेमेंट कैसे करें या फिर पेमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में ये वीडियो था। तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का मतलब कमेंट आ रहा था कि उन्होंने पेमेंट कर दी है। पेमेंट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार पेमेंट की है, लेकिन ना तो उनका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है और ना ही अभी तक पैसा रिफंड आया है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हो सकता है कि इसमें आपका भी वो कमेंट हो एक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपको पर्सनली इसमें रिप्लाई नहीं दे पाया हूं बहुत सारी कमेंट्स पर। इसका एक रीज़न है कि मेरा अभी एग्ज़ाम है हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का, और साथ ही इतनी सारी कमेंट्स को एक साथ बहुत सारे लोगों को रिप्लाई दे पाना आसान नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनका थोड़ा-सा सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। पूरा तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जिसका मेन सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता सकूँ। तो देखिए, जिन लोगों की भी ये क्वेरी है कि आप लोगों ने पेमेंट कर दी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार भी कुछ लोगों ने पेमेंट की हुई है। अगर आप इसमें कमेंट्स देखेंगे तो समझ जाएँगे कि बहुत सारे लोगों ने 3-3 बार पेमेंट की है, फिर भी पैसा रिफंड नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने पेमेंट की है और आईबीएसीआईओ को पेमेंट नहीं मिली है, मतलब अगर पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट फेलियर है, या फिर या फिर आपका फॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ है सबमिट, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको पैसा रिफंड आएगा। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, 1 हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, जितना भी दिन लगेगा। और दूसरी चीज़, आपको एक पर्टिकुलर मैसेज नहीं आएगा मोबाइल पर कि आपका पैसा रिफंड आ चुका है। आपको ये सीधा रिफ्लेक्ट होगा आपके अकाउंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने जो अकाउंट नंबर से पेमेंट किया है या फिर आपके यूपीआई से पेमेंट किया है, तो आपको सीधा जो पैसा रिफंड होगा वो आपके अकाउंट नंबर में शो होने लगेगा। मतलब अगर आपने पेमेंट कर दी है, फेलियर हो गया है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको एक मैसेज आएगा। आपको मैसेज नहीं आने वाला है, आपको सीधा पैसा रिफंड आएगा आपके अकाउंट नंबर में। तो आपको क्या करना है, चेक अकाउंट बैलेंस करके जो आपको ऑप्शन होता है, वहाँ से चेक करिए कि आपके पास पहले कितने पैसे थे और अब कितने हैं, उसमें ऐड हुआ है या नहीं। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको पैसा सीधा रिफ्लेक्ट होगा आपके अकाउंट नंबर पर या फिर अकाउंट में। आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, अगर आपने यूपीआई पेमेंट की है किसी भी चीज़ में, तो आपका जो पैसा है वो रिफंड होगा। अगर जिसको आपने की है उसको नहीं पहुंचा है तो रिफंड होगा, और उसका कोई मैसेज नहीं आएगा आपको। ये मैंने एसएससी सीजीएल के जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उसमें भी देखा है। जितने भी आज तक मैंने, आपने कभी ऑनलाइन टिकट की होगी आईआरसीटीसी, और अगर आपकी जो पेमेंट है वो फेल हो जाती है, मतलब टिकट नहीं हो पाती है, तो आपका पैसा सीधा रिफंड होता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जैसे कुछ लोगों ने पूछा था कि उन्होंने 6 तारीख को फॉर्म फिल किया था, लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो ये ऐसा होता है कि जो ये पैसा है, ये सीधे जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट में। मतलब जो हमारा भारत का कंसोलिडेटेड फंड है, वहाँ पर पैसा जाता है। अब वहाँ से पैसा रिफंड होने में टाइम लगता है, या फिर कुछ सर्वर इश्यू की वजह से वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, मतलब बीच में फँसा है। तो ये जो यूपीआई है, एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे जो पैसे को डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका पैसा आपको आएगा। फिर भी अगर आपको फिर भी डाउट है कि आपका पैसा नहीं आ सकता है या फिर नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं कहाँ की। वेट फॉर अ मिनट। ये देखिए, अगर अभी तक आपका पैसा नहीं आया है और आपको डाउट है कि आपकी पेमेंट जो है वो, या फिर आपकी जो फीस है जो आपने पे की है वो आपको रिटर्न नहीं आ रही है या फिर नहीं आएगी, तो आईबीएसीआई का ये हेल्पलाइन नंबर है 0226108751 3। यहाँ पर आपको कॉल करना है मंडे टू सैटरडे 10 से 6 के बीच में, कभी भी कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछिए कि आपका पेमेंट कब तक आएगा, क्यों नहीं आया है, या फिर आपकी पेमेंट जो फंसी है। अब देखिए, आपका अगर पेमेंट नहीं हुई है सक्सेसफुल, तो आपका फॉर्म तो सबमिट होने वाला नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अब तो वो ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास, क्योंकि डेट हो गई है खत्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी वो खत्म हो गई, 12 अगस्त तक चालान फी पे करने की जो बात थी वो भी कंप्लीट हो गई। तो अब आपका फॉर्म तो कंप्लीट नहीं होगा। अब आपका मेन मुद्दा है क्या है, कि आपका पैसा रिफंड आ जाए। तो पैसा रिफंड आ जाए उसके लिए आपको क्या करना है, इस जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉल करना है, इनसे पूछना है। अगर वो फ़ोन उठा लें तो कोई भी, तो उनसे पूछना है कि आपका पेमेंट जो है या फिर जो पैसा है वो कब तक रिफंड होगा। फिर वो बताएँगे कि ये उनका काम है या नहीं है, उस हिसाब से आपको देखना है। फिर आप बैंक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो बैंक है आपका, उससे आप सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्पलाइन नंबर होती है। आपको बस सीधे से सीधे सर्च करना है यहाँ पर, जैसे आपका एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक कस्टमर केयर नंबर, ऐसे सर्च करना है, यहाँ पर कॉल करो और उससे पूछो कि आपका जो पैसा पेमेंट की थी आपने, लेकिन जो आपको जिसको करनी थी उसको पहुंची नहीं, तो वो पैसा कब तक रिफंड होगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, थोड़ा सा खुद से एफर्ट लगाना है। लेकिन मैं
पर्सनली आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आप ये भी ना करें, तो आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इट टेक्स सम टाइम, मतलब यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लग जाता है कई बार, 6-7 दिन, 8 दिन, और कई बार हम देखते ही नहीं अपना अकाउंट खोल के। ये अकाउंट में मैंने बताया कि मैसेज नहीं आता है इसमें। आपको अकाउंट ओपन करना है, उसमें अपने पैसे देखना है कि पहले के जैसे बराबर हो गए हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपके ₹1200 थे, 650 कट गए, तो अब फिर से 1200 हैं या नहीं ये देख लीजिए एक बार। तो वो हो जाता है कई बार, तो ये आपको देख लेना है। और मैं यही हेल्प कर सकता हूँ आपकी, और मैं ना तो आपको पर्सनली जानता हूँ, ना आप मुझे पर्सनली, ना मेरे पास आपका अकाउंट सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर है कि आपकी क्या गलती हुई है, क्या पेमेंट में दिक्कत हुई। तो यही मेरा सॉल्यूशन है आपके लिए कि थोड़ा-सा वेट करें आप। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपसे पर्सनली आपको मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। और अगर फिर भी अभी आपको कोई दिक्कत आती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कोई भी दिक्कत में आपकी हेल्प कर सकूँ। और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।